हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है। हम एक लड़की तारा को देखते हैं जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो जंगल में पागलों की तरह भाग रही है। और उसके साथ क्या हुआ था कुछ दिन पहले, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। कुछ फ्रेंड्स जब अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक फॉरेस्ट में जाते हैं, यहाँ पर उनको पता चला था कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब ड्रग है जो कि बहुत ताकतवर है, जिसका नाम इन्होंने शूम रखा था। ये सारे प्लान करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। इनके लिहाज से वो एक बहुत ही डिस्कवरी थी जो ये लोग करने वाले थे और उसके बाद अपने बाकी दोस्तों को इसके बारे में बताने वाले थे। यहाँ पर तारा का एक फ्रेंड था जो कि पहले ही आयरलैंड में रहता था। यहाँ पर वो आते हैं बाय रोड और ये इनको यहाँ पर लेके जाने वाला था। ये सारे फ्रेंड्स कॉलेज में साथ थे और एडवेंचर्स करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तारा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बस पे बैठकर निकल जाती है इस एडवेंचर के लिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले थे। अब यहाँ पे तारा और उसके सारे फ्रेंड्स रास्ते में अपने एक दोस्त को पिक करते हैं जो इन शूम्स के बारे में जानता था और इनको गाइड करेगा कि कौन सा ऐसा शूम है जो कि यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। रास्ते में एक जानवर का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनको रोड के बीचों बीच रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर वो इस एनिमल को देखते हैं और यहाँ पर दो बहुत ही अजीबोगरीब आदमी भी इनको नजर आए थे। वो शायद कैनिबल्स थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जानवर आके मारा जाता है, ये लोग समझते हैं कि शायद ये लोगों का खाना है और इनको ये देख के यहाँ से निकलते हैं। एक लड़की कहती है बैड लग है, मैं वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, तुम पागल हो, ये जानवर ही है और यहाँ पे आके अक्सर जानवर मारे जाते हैं क्योंकि ये जंगल है। यहाँ पे जानवर गलती से रोड की तरफ निकल आते हैं और मारे जाते हैं। अब यहाँ पर जो दो कैनिबल्स थे वो जानवर को घसीट के जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इस जानवर को तुम ले जाओ और खा लो, हम अपने सुकून चाहते हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो बस में बैठ के निकल जाते हैं और वो जानवर को घसीट के जंगल में ले जाते हैं खाने के लिए। अब यहाँ पर एक परफेक्ट स्पॉट मिल जाता है जो कि लेक के किनारे था। यहाँ पर ये लोग अपने कैंप्स लगाते हैं और यहाँ पर अपनी पार्टी इंजॉय करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इनको पता था कि यहाँ पे करीब ही शूम्स उगते हैं जो उनके लिए हैं। अब यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे नेचर के करीब। एक दोस्त सारे फ़ोन्स भी ले लेता है। वो कहता है कि किसी के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, हम यहाँ नेचर के करीब रहने के लिए आए हैं और फ़ोन्स की वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पर वो जैसे ही जंगल के अंदर जाना शुरू करते हैं, हर जगह वो शूम्स उगे हुए थे। वो कहता है कि जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट होगा वो शूम एडिबल नहीं है, यानी वो शूम नहीं खाना, बाकी तुम लोग खा सकते हो। लेकिन वो एक लड़की जो पहले ही जंगल में इधर उधर घूम रही थी, वो इसकी जेक की बात ध्यान से नहीं सुनती और जैसे ही उसको वो शूम नज़र आता है ब्लैक स्पॉट वाला, उसको तो पता ही नहीं था कि ये नहीं खाना। वो जैसे ही खाती है तो उसको झटके लगने लगते हैं, जैसे कोई दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो जाती है। अब वो कैंप के अंदर सोई पड़ी थी और बाकी बाहर दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर जो यहाँ का लोकल था जेक, वो इनको बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना अर्बन लेजेंड मशहूर है। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना स्कूल था जहाँ पर वो दो भाई पागल रहते थे। यहाँ पर वो बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उनको टॉर्चर करते थे। उनको तमीज़ और डिसिप्लिन सिखाने के पीछे उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। वो ये अभी तक कहता है कि यहाँ पर अभी भी उसका खौफ बहुत ज़्यादा तारी है। लोग कहते हैं कि अभी भी उसकी रूह यहाँ पर घूम रही है और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर नहीं छोड़ता, किसी को भी काबू कर लेता है और बहुत ही ब्रूटली मार देता है। यहाँ पर उस आदमी का नाम मास्टर लेते हैं क्योंकि एक भाई को तो गांव वालों ने मार दिया था, लेकिन दूसरे भाई की डेड बॉडी इनको नहीं मिली थी। उसी असाइलम में था जहाँ पर ये बच्चों को टॉर्चर करता था और उनको मारता था और उनको पढ़ाने के बहाने उनके ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालता था। उनके ऊपर डिफरेंट तरह के तजर्बे होते थे और उनको बहुत ही बुरी तरीके से बाद में मार दिया जाता था। वो कहता है कि जब गाँव वालों को पता चला, उन्होंने उसके स्कूल में जाकर ये तमाशा शुरू कर दिया और उसको मार दिया। उसके भाई की डेड बॉडी तो इनको मिल चुकी थी, यानी वो मारा जा चुका था, लेकिन एक था जो भाई वो इनको नहीं मिला था, यानी वो कहीं भाग चुका था। अब इनको होता है कि शायद उसकी रूह यहाँ पे भटक रही है, जो कि अभी भी लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ पर घूमता रहता है और अक्सर ही इस इलाके में लोग गायब होते रहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है और उसका खौफ इतना है कि उस स्कूल में दोबारा कोई चीज़ बनी ही नहीं, यानी उसको तोड़कर कुछ बनाया ही नहीं गया। वो बिल्डिंग वैसी की वैसे है और यहाँ पर उसका अभी तक खौफ मौजूद है। लोग उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत लेट हो गया और ये सोने चले गए। शूम्स की चाय बनाने के लिए रख गए थे और यहाँ पर एक दोस्त जिसको नींद नहीं आ रही थी, वो रात को बाहर आता है और उस ड्रिंक को पी लेता है। जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है, उसको बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो शूम्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे जो आपके दिमाग के साथ खेलते थे। उसको यहाँ पर एक गाय नज़र आती है जो उसके साथ बातें कर रही थी। अब वो बहुत हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो लड़की तारा, जिसकी बहुत बुरी हालत थी, अब उसको खौफ आ रहा था और उसको ख्वाब में वही मास्टर नज़र आता है। उसको लग रहा था कि मेरा एक दोस्त बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जिसको उसी मास्टर ने मार दिया। अब यहाँ पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो खौफज़दा होकर उठ जाती है और यहाँ पर वो सारे दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि हमारा दोस्त मारा जाएगा।
मैंने अभी मेरे पूरे दिमाग में स्टोरी चल रही है क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है और मैं जानती हूँ कि वो एक एक करके हम सबको मार देगा और मैं सब देख सकती हूँ कि वो किस तरीके से सबको मार रहा है। मैं नहीं जानती ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। उसको था कि जब से उसने ये शुरू किया है उसको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा और उसका दोस्त कैसा मारा जाएगा। वो उठते साथ अपने सारे दोस्तों को बताती है कि मैंने उसी दोस्त को मारा हुआ देखा जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो नशे में कहीं इधर उधर चला गया होगा और हमारे फ़ोन्स भी गायब थे। जब वो गाड़ी का डैशबोर्ड खोलते हैं इनके फ़ोन्स भी यहाँ नहीं थे। बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद उसने हमारे साथ मजाक किया, हमारे फ़ोन छुपा के हमें डरा रहा है, हमसे मस्ती कर रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। वो शायद मारा जा चुका था और ये लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दो दो करके निकलते हैं ताकि आसानी से उसको ढूंढ के टाइम से अपने कैंप पर वापस आ जाए। अब यहाँ पर सब लोग उसको आवाज़ें दे रहे थे और उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो इनको कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे ये तीनों दोस्तें घूम रही होती हैं और उसको ढूंढती हैं और यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है। एक लड़की नीचे गिर जाती है और यहाँ पर उसको ही अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, वही और वैसे ही मारी हुई जैसे तारा ने बताया था। अब ये तीनों चीखना शुरू हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं और यहाँ पर बाकी दोस्तों को इकट्ठा कर लेती हैं। तारा उनको हौसला देती है, कहती तुम लोग डरो मत, बाकी सब आते हैं, हम देखते हैं इसके साथ क्या है। शायद वो जिंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो उसकी बॉडी की हालत थी वो लाजमी तौर पे मारा जा चुका था। अब यहाँ पर वो फिर उसी का नाम लेती है, मास्टर का। वो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा था, इसी ने मेरे दोस्त को मारा है। मैं जानती हूँ और मुझे अब सब कुछ नज़र आ रहा है साफ साफ कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो हम सबको एक एक करके मार देगा और सबको बताने लगती है कि तुम्हें ऐसे मारेगा, तुम्हें ऐसे मारेगा, क्योंकि मैं ख्वाब में सब कुछ देख चुकी हूँ। हमें अपने फ़ोन्स ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा, एम्बुलेंस को बुलाना होगा और पुलिस को कॉल करनी होगी, शायद हमारी मदद के लिए कोई आ जाए। और यहाँ पर वो मास्टर का कहती है कि जैसे तुम लोगों को काले कपड़ों में कोई नजर आए तुम लोग उससे दूर भागो, उसकी तरफ मत भागना। और यहाँ तारा अपने सारे दोस्तों को बताती है कि अब उसका नेक्स्ट शिकार एक और लड़की है और वह अब उसको मारेगा। अब यहाँ पर तारा भागते भागते गिर जाती है और यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त जो कि चीख रही होती है। अब उसके पीछे था मास्टर। वो जानती थी कि अब उस दोस्त की ही बारी है, उसने इसको पहले ही मरे हुए नदी में पड़े हुए देख लिया था। अब बाकी दोनों दोस्तें उसको ढूंढने लगती हैं क्योंकि इनकी एक दोस्त भागते भागते मिस हो चुकी थी। और जैसे ही वो पानी के अंदर से गुजर के जाने लगती हैं दूसरी तरफ अपने दोस्तों के पास, वहाँ पर इनको अपनी दोस्त की डेड बॉडी मिलती है और यहाँ पर इनको कन्फर्म हो जाता है कि हमारी दोस्त को जिसने मारा है वो वही है, यानी मास्टर। वो सबको एक एक करके मार देगा और सबसे अपनी मौत का बदला लेगा, क्योंकि वो अभी तक यहाँ से गया नहीं है, उसका साया यहीं पर है। और यहाँ पर बाकी दोनों दोस्तें भागती हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। अब अपनी दोस्त जो मर चुकी थी उसका तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी जान तो बचा सकती थी। अब वो नदी क्रॉस करके दूसरी साइड पर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर उसकी दूसरी दोस्त को भी पकड़ लेता है। तारा बाहर खड़े हुए बहुत चीखती है, मेरी दोस्त को छोड़ दो, तुम यहाँ से निकलो, लेकिन वो कहती है कि तुम भाग जाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर तारा अपनी दोस्त की मदद कर नहीं पाती। वो चाहती है कि अपनी दोस्त को बचा पाए, लेकिन इतने में ही वो उसका पैर खींचकर उसको वहाँ से ले जाता है और उसको नदी के अंदर ही डुबोकर मार देता है। अब तारा ही बची थी, उसके 3 दोस्त आज मारे जा चुके थे और वो जानती थी कि उसके बाकी दोस्तों को भी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मास्टर बहुत बेचैन था इन सबको मारने के लिए, इन सबसे बदला लेने के लिए। वो उसको पानी में गिरा के मार देता है। बाकी सारे दोस्त उसी पुराने स्कूल की तरफ भागते हैं और यहाँ पर आकर छुप जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि शायद वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो जंगल में भटक रहा है। अब यहाँ तारा भी अपने दोनों दोस्तों के साथ थी, क्योंकि वो जानती थी कि मास्टर इन लोगों के पीछे है और जब तक ये तीनों जिंदा है वो यहाँ से नहीं जाएगा। और जिसके पास फ़ोन थे वो दोस्त तो पहले ही मारा जा चुका था। अब यहाँ पर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और इसी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। एक दोस्त तो मारा जा चुका था। अब यहाँ तारा नीचे आती है और अपने दोस्त की मदद करती है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो आके अपने दोस्त को उठाती है ताकि हम लोग जंगल के बीचों बीच से बाहर निकल चुका है और अपनी गाड़ी की तरफ तो चले जाएं एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर उनकी गाड़ी की चाबी भी इनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो भी उसी दोस्त के पास थी जो पहले मारा जा चुका था। अब यहाँ पर वो अपने दोस्त को एक दरख्त के साथ टिका देती है और कहती तुम यहीं पे रुको, मैं जिसको मार दूंगी, इसने मेरे सारे दोस्तों को मारा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और अपने दोस्त को छोड़ के आके निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसका दोस्त वहाँ जख्मी पड़ा हुआ था, यानी उसको मास्टर ने पहले ही मार दिया। अब यहाँ पर वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो अकेली ही बची थी। अब आखिरी बारी उसी की थी, यानी मास्टर ने उसका शिकार करना था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ सायरन बजने लगते हैं और पुलिस पहुँच जाती है। और यहाँ पुलिस को आइडिया हो गया था कि ये ड्रग्स ले रहे थे और इनके साथ कुछ गलत हुआ है। वो दोनों कैनिबल्स भाई जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाए गए थे, पुलिस सारे इल्जाम उन पर लगा देती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो कहती है शायद इन्होंने ही मारा होगा। और यहाँ पर एम्बुलेंस में हम तारा को देखते हैं जो डॉक्टर से बातें कर रही थी। डॉक्टर उसको कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, आपको ज़्यादा चोट नहीं आई, मैंने आपको मेडिसिन दे दी है। लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन बजता है
अब उसको समझ आ गई थी कि फ़ोन तो उसके पास था, यानी सारे फ़ोन उसी ने फेंके थे। असल में सब कुछ जो हो रहा था वो तारा ही कर रही थी, क्योंकि जब वो सो रही थी और उसने मास्टर की कहानी सुनी थी, उसका दिमाग नशे में था और उसने वो कहानी बना ली और उसका एक और डुप्लीकेट बना दिया उसके दिमाग में ही, यानी एक और पर्सनैलिटी। और वो मास्टर खुद ही बन गई थी और एक एक करके अपने दोस्तों को खुद ही मार रही थी। तभी तो वो जानती थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, और अपने दोस्तों की हर जगह की लोकेशन को भी जानती थी कि वो कैसे मारे जाएंगे। अब यहाँ पर वो एक दोस्त जो उससे भाग रही होती है, जिसको नदी में वो मर जाती है गिर के, वो भी समझ गई थी कि सब कुछ यही कर रही है, लेकिन ये खुद भी नहीं जानती थी कि ये ही अपने दोस्तों को मार रही है, क्योंकि जो कत्ल कर रहा था वो तारा की दूसरी पर्सनैलिटी थी। और यहाँ पर वो दोबारा एक्टिव हो जाती है उसी एम्बुलेंस के अंदर। उसकी दोस्त कहती है कि तुमने क्यों किया है, वाई। वो वाई बोलती है, ये बात उसको याद आ जाती है क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी थी कि उसने ही सारे दोस्तों को मारा है। और यहाँ गाड़ी में वो सारे इंसिडेंट को दोबारा से रिकॉल करती है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने अपने दोस्तों को कैसे मार दिया। वो तो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो भी था उसे यहाँ पे डॉक्टर को भी मार दिया था। और एम्बुलेंस में हम उसके हाथ नून खून में लथपथ देखते हैं, क्योंकि अब उसकी मास्टर की पर्सनैलिटी बन चुकी थी। उसके दिमाग ने एक और तारा को बना लिया था जो कि लोगों को मारेगी अब। और यहाँ से वो सेफ एंड साउंड निकल चुकी थी और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। और यहाँ पर उसने बहुत सेफली खेला और खुद को उसी नशे के साथ दोबारा से एसोसिएट कर लिया। और यहाँ पर उसका दिमाग एक और पर्सनैलिटी बनाकर लोगों के लिए बहुत खतरे के लिए बन जाता है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।